हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विथ एकेडमी। तो आज हम लोग रियल एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका हम सोल्यूशन करेंगे। और जिसके अंदर हम इंटीरियर पॉइंट सेट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइव सेट हम कैसे देखेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स, है ना, क्लोजर एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स। एंड देन आफ्टर वी विल टेल अबाउट द ओपननेस, सेट हमारा ओपन है या फिर क्लोज्ड है, बाउंडेड, compact and dense, path connected, connected, convex, perfect and discrete. These all properties we are going to discuss about a set. तो वन बाय वन यहाँ पर हम जो सेट्स लेंगे आज के लेक्चर के अंदर, वो सारे सारे सेट्स होंगे जिसमें जो क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, R2, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंचुअल टोपोलॉजी ऑफ R2, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन, एंड दैट इज योर सेट ए is your all those points x comma y such that x is positive and this is y is positive. It means that we are in the first quadrant, है ना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और जिसपे हम जो एक्सीस हैं उनको हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम इनको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दें ऑफ दिस सेट, तो वी कैन जस्ट ड्रॉ द सेट ऑफ दिस। ओके, सपोज दैट कि हमने ये ले लिया, ठीक है। दिस इज दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्सिस। आपको जब कभी भी R2 का प्रॉब्लम आए, तो आप कोशिश करिए कि उसको ड्रा कर लीजिए उसका स्ट्रक्चर। बिकॉज कोई भी सेट लिखा होगा दैट इज द सबसेट ऑफ R2, सबसेट ऑफ R2 है, तो इसका मतलब है इस प्लेन के अंदर उसकी ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी। तो भी ज्योमेट्री मतलब वो सारे पॉइंट जो इस सेट को सेटिस्फाई करते हो। तो हेयर वी आर द हैव द पॉइंट्स, आर दोज पॉइंट्स व्हिच आर द सेटिस्फाइंग दिस सेट। तो कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे? ये वाले जो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, दीज आर द पॉइंट, दीज सारे पॉइंट, है ना। वी आर जस्ट ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव दिस फ्रॉम दिस सेट, from this, because here x is positive and y is positive. So these are all points which is satisfying this. I am not taking the axis, तो इसलिए हमने देखो जो रेड पॉइंट्स का जो हमारे पास रीजन है, वो हमारे पास इस सेट, ये सबसेट है ना, ये हमारे पास है। these are all these points, है ना, this is okay. So here this is here y is greater than 0 and x is greater than 0 as well, है ना, x is greater than 0 and y is greater than 0 and this set, okay. Now we are going to say about the interior points. What are the interior points? वो सारे पॉइंट जिसके लिए वो सेट क्या हो, नेबरहुड हो। नेबरहुड मीन्स कि if there exists an open disk for any point, if I'm just choosing any point, suppose that हमने एक पॉइंट यहाँ पर चूज करा, है ना, तो इसको लेकर एक हम ओपन डिस्क बनाए। देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क, वट एवर द रेडियस ऑफ दैट ओपन डिस्क, ठीक, दैट ओपन डिस्क इज टोटली कंटेन्ड इन दैट सेट एंड कंटेनिंग दिस एलिमेंट, है ना। तो अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज दैट हमने यहाँ पर, तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ ये देखिए, अब ये तो पूरा है ही है हमारे पास ना, तो ये तो पूरा इंट्राइड है। व्हाट विल बी डिफिकल्टी वी फेस ऑन द इन पॉइंट, बट बिकॉज हम यहाँ पर ये एक्सीस को नहीं ले रहे हैं, वी हैव सम गैप। तो वी हैव फॉर एवरी पॉइंट वी हैव अ disk which contains that point and contained in the set A perfectly. अगर हमने कहा we can just say, since for every point अगर हम इसको बोल रहे पॉइंट, इसको हमने इस सेट का नाम दे दिया दिस पेयर, इस पेयर की अगर हम बात करें, every point x comma y which is belonging to A, we have
we have an open disk open disk D अगर हम करें such that this x comma y is belonging to D and D is totally contained in A है ना। D is contained in A, D जो है वो पूरा पूरा A के अंदर कंटेन्ड है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि देखो कि हमारे पास हर एक पॉइंट will be the interior point, yeah you can say for every point this A is the neighborhood of the point, okay so this implies जो पहला हम इन्होंने पूछा है what is the interior of this set, okay so every point will be the interior point, it means this कि जो interior हो जाएगा पहला जो यहाँ पर हमने आंसर निकाला interior of this set A, interior set will be again ये पूरा का पूरा A हो जाएगा, ओके नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट ड्राइव सेट, ठीक है तो ड्राइव सेट का मतलब ये होता है कि इफ वी हैव open disk, every open disk containing that point contained infinitely many points of that set, तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट होता है और कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड ड्राइव सेट। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट? अ पॉइंट अ रियल नंबर, यहाँ पर तो R2 है, अ पॉइंट a point is said to be a limit point if every open disk containing that point contains infinitely many points of the set। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाए इसके इनसाइड तो दैट विल बी कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स बिकॉज इट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इज देयर, ओके लेकिन अगर हम इन एक्सिस के ऊपर देखें है ना, और एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई ओपन डिस्क बनाए एनी चाहे कितनी छोटी की क्यों ना हो तो कुछ उसका हाफ पोर्शन तो यहाँ पर है ही, हाफ पोर्शन तो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा और एक हाफ पोर्शन के अंदर ही देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। इट मीन दैट कि ये जो हमारे पास एक्सेस है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इनके ऊपर भी अगर कोई पॉइंट होगा दैट विल बी आल्सो द लिमिट पॉइंट, ओके इवन दो ये जो हमारे पास 0 0 है दिस इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट फॉर दिस सेट। तो यहाँ पर ये जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं या इस सेट के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं दैट आर आल्सो लिमिट पॉइंट एज वेल एज ये तुम्हारे पास जो एक्सीज है जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाती है, ठीक है वो सारे के सारे हमारे पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इन एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर या पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं वो भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको लेकर हमने कोई डिस्क बनाई जिसके अंदर वो पॉइंट आ रहा है तो उस डिस्क का हाफ पोर्शन लेफ्ट में होगा और हाफ पोर्शन राइट में होगा। तो जिस जो हाफ पोर्शन राइट में है उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के है ही और हमारे पास डिफिनीशन ही यही होती है द दोज पॉइंट्स, ठीक है इट्स सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ every open disk containing that point contains infinitely many points of that set, okay so क्लियर है कि हमारे पास जो जो सेकंड है दिस मीन ड्राइव सेट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं, दिस इज योर इंटीरियर एंड इंटीरियर को ए नॉट से डिनोट करा जाता है एंड ड्राइव सेट को ए डैश से डिनोट करता है। तो ए डैश वो सारे पॉइंट्स एक्स कमा वाई such that x is greater or equal to 0, it means that and y is greater or equal to 0। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस भी इंक्लूड हो गई, पॉजिटिव वाई एक्सेस भी इंक्लूड हो गई एज वेल एज तुम्हारे पास 0 0 पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो दिस इज योर ड्राइव सेट, ओके अंडरस्टूड कि ड्राइव सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ द लिमिट पॉइंट, ऑल द लिमिट पॉइंट का कलेक्शन इज कॉल्ड योर ड्राइव सेट, ओके नेक्स्ट है क्लोजर, ठीक है तो क्लोजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स एंड सेट के जो पॉइंट्स होते हैं तो एक क्लोजर जो डिफाइंड है दैट इज योर ए यूनियन ऑफ ए डैश, ओके
तो यहाँ पर वी कैन सी क्लियरली कि जो हमारे पास ए है, दिस इज एक्स कमा वाई, दैट x is greater than and y is greater than 0, and union this is x comma y is such that x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो x comma y जो हमारा सेट दैट इज जो a है दैट इज सबसेट ऑफ ए डैश, है ना, वो ए डैश का सबसेट है, ए डैश इसमें कंटेन्ड है। मतलब ए कंटेंट है ए डैश के, मतलब ए डैश बड़ा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कमा वाई such that x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0, and that will be a dash ही फिर से आ जा रहा है ए क्लोजर। तो दिस इज योर ए क्लोजर कलेक्शन ऑफ द लिमिट पॉइंट्स एज वेल एज पॉइंट्स। और एक क्लोजर के अंदर हमारे कह सकते हो एडरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन इज कॉल्ड ए क्लोजर। ओके, द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होता है, वो पॉइंट सेट के जो कि लिमिट पॉइंट ना हो, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर नॉट द लिमिट पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पर क्या है, यू नो दैट कि हर एक पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट है, इवन दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कुछ हैं, देयर आर इनफिनिटली एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच आर द लिमिट पॉइंट विच आर ऑन द लाइन, आर पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑन द एक्सिस। Okay, so it means isolated points of a set A, this is A minus A dash, and that will be an empty set. There is no point which is an isolated point. Okay, so we have calculated this four type of sets. Four sets हमने निकाल लिए। एक तो इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर इज a collection of all the interior points, या कह सकते हो those points which for that the set is a neighborhood. Okay, right set, the collection of all the limit points. Closure it means A union A dash, ठीक है। And the set of isolated points, so the points of the set which is not a limit point is called the point with isolated point, तो उनका जो collection होता है that is called isolated points। Okay, for iso of the set, next we are going to they are talk about their openness and so on। तो टेल which of the following sets are open। तो सबसे पहले हम ओपन की बात करते हैं, ओपन क्लोज्ड। तो ओपन क्या होता है, फिफ्थ वन दिस इज ओपन, ठीक है। तो ओपन क्या होता है कि अगर हर एक पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड ओपन। ये कह सकते हो हर एक अपने पॉइंट के लिए वो पॉइंट नेबरहुड होता है, तो उसको हम ओपन सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर है, सिंस वी कैन से this, since we interior point is A, it means every point of A is the interior point, so it means this set is open. This implies A is an open set, ठीक, ओपन है। नेक्स्ट अबाउट द क्लोज्ड। तो क्लोज की जो सिंपल सी डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं क्लोज में, कि द ड्राइव सेट है, मतलब एवरी लिमिट पॉइंट शुड बी बिलोंग टू द सेट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, देर आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच इज आल्सो द लिमिट पॉइंट। तो ये आप डिफिनीशन याद करें, ए डैश शुड बी इन ए, दिस इम्प्लाइज क्लोज, ठीक। सो बट यहाँ पर नहीं है, तो आगे लिखिए, सिंस ए डैश इज नॉट सबसेट, है ना, सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है, there are so many points which is not in belonging to set A, this implies A is not closed, it's not closed। okay, तो ये हमारे पास सेट क्लोज्ड नहीं है। नेक्स्ट क्या इन्होंने पूछा है अबाउट ओपन क्लोज बाउंडेड। ओके, तो इट्स नॉट बाउंडेड, क्लियरली वी कैन सी कि हमारे पास x इज टेलिंग टू गोइंग टू अप टू इन्फिनिटी एंड y आल्सो गोइंग टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है, गोइंग टू पूरा का पूरा हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पूरा कलेक्शन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो इट्स नॉट बाउंडेड। तो नॉट बाउंडेड, इट्स नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉम्पैक्टनेस। एक हीन बोरल थ्योरम होती है जो ये कहती है कि एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सेट
इज कॉम्पैक्ट, ये इफ एंड ओनली का रिजल्ट है। तो एज ए डेफिनेशन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई सेट हमारे पास क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होता है, बट यहाँ पर ना ही वो क्लोज्ड है ना ही बाउंडेड है, तो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, दिस इम्प्लाइज आल्सो नॉट कॉम्पैक्ट, सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास डेंस, डेंस की बात करते हैं। तो डेंस देखा जाता है कि हम उस सेट को किस सेट, सबसेट ले रहे हैं। तो दिस इज द सबसेट ऑफ R2। तो हमें ये देखना होता है कि क्या उसका क्लोजर R2 के इक्वल है, या जिस भी सबसेट की हम बात कर रहे होते हैं, या जो भी हम सुपर सेट ले रहे होते हैं उस सेट के लिए, उसका क्लोजर उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखिए since this A closure is not equals to R2, this implies A is not dense। ठीक है, डेंस की भी ये डिफिनेशन देख लीजिए कि जो सेट लेके हम चल रहे होते हैं वो किसका सबसेट है, या किस सुपर सेट पे हम काम कर रहे होते हैं। सुपर सेट में वी आर टेकिंग द सेट फ्रॉम समवेयर ना। तो यहाँ पर हमने जो प्लेन पूरा R2 प्लेन हमने ले लिया। तो अगर हम किसी सेट को डेंस बोलेंगे इन दैट सेट R2, तो इट मींस क्लोजर ऑफ A शुड बी इक्वल टू R2, मतलब पूरा पूरा वो कवर कर ले R2 को, एंड दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड डेंस सेट। ओके, so here this A is not dense because its closure is cover only the first quadrant, and they are remaining second, third, fourth quadrant is remaining. Okay, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या देखना था, हाँ डेंस देख लिया। पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड ये होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है इज विद इन अ सेट एंड देयर इज एनी पॉइंट बी, ए से बी को मिलाना है तो हम पाथ उस सेट से होकर ही जाए, देयर एग्जिस्ट अ पाथ टू रीच देयर पॉइंट। तो यहाँ पर तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो इजिली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में से होते हुए जा सकते। तो इट मीन्स इट इज अ पाथ कनेक्टेड, इफ अ सेट इज पाथ कनेक्टेड दैट इज आल्सो कनेक्टेड। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी अ कनेक्टेड सेट विल बी अ पाथ कनेक्टेड, है ना। मतलब path connected implies connectedness, but a connectedness does not imply path connected। okay, तो यहाँ पर path connected है से, so it is a path connected। okay, this is a path connected। okay, path connected, connected, so this implies you are connected, सेट हमारा कनेक्टेड भी हो गया। ओके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सेट वो होते हैं जिनको हम दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हम उस सेट के अंदर लें और उनको ज्वाइन करें, तो देयर शुड बी बाय ए स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर दोनों पॉइंट्स को हम बाय ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें और वो स्ट्रेट लाइन इंटायरली उस सेट के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसे सेट्स होते हैं तो उनको हम कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं, मतलब देयर इज सम सेट, ठीक है, उस सेट के में किन्हीं दो पॉइंट्स को हम उनकी ज्योमेट्री की अगर बात करें, दो पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ब्लॉक मतलब ज्वाइन करें और वो स्ट्रेट लाइन उसी सेट के अंदर बिलोंग करे, तो वो सेट हमारे कॉन्वेक्स सेट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, मान लो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर कोई भी हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे वो जो स्ट्रेट लाइन है वो सेट के अंदर या उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बिलोंग करेगी। इट मीन दैट कि हमारा ये सेट कैसा है, कॉन्वेक्स सेट है। तो दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट है। ओके, नेक्स्ट परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट वो होता है कि उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब ए डैश वो ए ही होता है। इट मीन्स यू कैन से कि एवरी पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट, या कह सकते हो कि सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो सेट के अंदर ही हैं, साथ में सेट के जितने पॉइंट्स हैं वो ड्राइव सेट इट शुड बी इक्वल टू ए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम परफेक्ट सेट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट सेट। या यू कैन से कि देयर इज नो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, वहां पर कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो उसको हम इतना कहना थोड़ा सा ये हो नहीं सही होगा, क्योंकि देयर एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं, है ना। हाँ, देयर इज नो आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट्स अगर नहीं है कोई, और
और साथ में हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो एक को कवर कर रहा नहीं, क्योंकि हमारे पास हो सकता है मोर देन एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो, है ना। तो दैट इफ एवरी पॉइंट, एवरी लिमिट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ द सेट ए, है ना, या कह सकते हो उस सेट के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट, तो वो हमारे पास सेट जो है वो हमारे पास परफेक्ट सेट कहलाता है, ठीक। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, बट वी डोंट हैव ए डैश इज नॉट इक्वल टू इट, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं उसके अंदर, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट सेट। ओके, देन डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट में क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज आइसोलेटेड पॉइंट, तो यू कैन जस्ट से कि आइसो ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए, अगर ऐसा है तो उसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। बट यहाँ पर नहीं, सिंस क्योंकि आइसो ऑफ ए इज इम्पटी सेट, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट अ डिस्क्रीट सेट। ओके, तो यहाँ पर हम हर एक चीज को बारीकी से बता दिए ताकि आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ गई, ठीक। अब हम थोड़ा सा स्पीडी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करेंगे, और आपको भी अपने थिंकिंग को डेवलप करना है। आपको आंसर्स लिखने से ज्यादा वो आंसर्स आ कैसे रहे हैं उस पर फोकस करना है। ओके, तो लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये सारे जो प्रॉपर्टीज है उन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। So next problem is this. If this set x is the points x comma y such that x is greater or equal to 0 and y is okay, so यहाँ पर हमने ध्यान दीजिएगा, we have यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम x एक्सेस को तो ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सेस को हम लोग ले रहे हैं बट एक्स एक्सिस को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। Let us- तो यहाँ पर हम इफ जस्ट टेक, तो x इज इक्वल टू 0, दैट विल बी ऑन y एक्सिस, ठीक। तो तो ये वाली पॉइंट हो गई सारे, ये आ गए है ना। जीरो नहीं होगा, ये जो जीरो जीरो है वो पॉइंट नहीं होगा, बाकी इसके ऊपर सारे सारे पॉइंट हम ले रहे हैं। दीज ऑल दिस पॉइंट वी आर टेकिंग, दीज आर पॉइंट वी आर टेकिंग। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस वी आर जस्ट टेकिंग, है ना। वाई एक्सिस भी हमारे पास ले रहे हैं, वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो हियर वी कैन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो लेट अस सी, हमारे पास जो जो चीजें पूछी गई हैं उन सारे पॉइंट्स की हम बात करते हैं, सारे चीज की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंटीरियर की बात करते हैं। ए इंटीरियर, ए इंटीरियर तुम्हारे पास यू कैन सी क्लियरली कि इस वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, इवन दो पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारे पास उस सेट के अंदर है। पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन एक्स इक्वल टू 0 इज इन द सेट, बट
इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे तो है, लेकिन अगर इस पे हमने कोई ओपन डिस्क बनाई, इफ एनी ओपन डिस्क, there will be no open disk which totally entirely contained in the set on this y axis. इसका मतलब है ए इंटीरियर के अंदर जो पॉइंट्स होंगे दैट विल बी लुक्स लाइक दिस. दिस इज योर x comma y such that x is positive and this is y is positive. It means the first quadrant point will be the interior points and excluding the y axis, positive y axis. You know that this is x is positive and y is पॉजिटिव. ओके, चल ये तो इंटीरियर की बात होगी. अब ड्राइव सेट लिमिट पॉइंट की बात करते हैं. तो लिमिट पॉइंट में ये पॉइंट तो रहेगा रहेगा, साथ में ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस और बढ़ जाएगी और जीरो जीरो बढ़ जाएगी. तो जो ए डैश होगा ड्राइव सेट दैट विल बी इक्वल टू एक्स कामा वाई such that x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. Okay. Next closure. You know that closure, A closure is what? This is your A union of A dash, and you know that A dash is bigger than this A, है ना? So you can just simply A dash. Okay. So this is your closure. Next is the isolated point. So there is no point which is isolated point. This is A minus A dash. It means there is empty set. क्योंकि सारे के सारे पॉइंट सेट के हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं, तो कोई भी कोई पॉइंट हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं. पॉइंट्स इन अ सेट which is not a limit point, it's called isolated point. Okay. अब हम बात करते हैं ओपन की. तो सिंस ये इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू, है ना, क्योंकि ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पड़े हुए हैं दैट आर ऑन द वाई एक्सिस व्हिच आर नॉट द इंटीरियर पॉइंट. फॉर दैट पॉइंट ए इज नॉट अ नेबरहुड. So our set is said to be open if every point is a interior point, या for every point the set is itself a neighborhood. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इंटीरियर के अंदर, मतलब उस ए सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है which are not the interior point. It means A interior is not equal to A. Simply आप ये याद रखिए A interior should be if equal to A, then set is called open set. So this is not open. Not ओपन, ये ओपन नहीं है. एंड क्लोज की बात करें तो कि ए ड्राइव सेट इज नॉट सबसेट ऑफ ई बिकॉज दे आर द एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस इज इंक्लूडिंग इन द ड्राइव सेट एंड व्हिच इज नॉट इन द सेट ए. वो ए सेट के अंदर नहीं है, इसलिए ए ड्राइव सेट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ ए. वो ए का सबसेट नहीं है. दिस इम्प्लाइज नॉट क्लोज. तो ये सेट हमारे पास क्लोज्ड भी नहीं है ना, और ना ही ओपन है. नॉट ओपन, नॉट क्लोज. ओके. तो बाउंडेडनेस क्लियरली नॉट बाउंडेड. क्लियरली नॉट बाउंडेड. नेक्स्ट कॉम्पैक्ट, ना ही बाउंडेड है ना ही क्लोज है. So this implies not compact. Dense, क्लोजर की बात करते हैं. क्लोजर इज नॉट इक्वल टू R2, so not dense. This implies not dense. Dense भी नहीं है. Path connected, yes, it is path connected because from any point within the set, from any point to any point within the set, we will reach by a path. There exists a path. So clearly by the figure you can see, by the geometry you can see, और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास पाथ कनेक्टेड होगा. तो दिस इज पाथ कनेक्टेड. कनेक्टेड है, दिस इम्प्लाइज कनेक्टेड, दिस इज आल्सो कनेक्टेड. अच्छा, जब अगर हमारे पास पाथ कनेक्टेड नहीं होगा then you will have to prove, you will have to check it is connected or not. Okay, so also it is convex, क्योंकि अगर हम दो पॉइंट्स को मिलाना चाहें बाय स्ट्रेट लाइन तो वो स्ट्रेट लाइन विद इन द सेट बिलोंग करे. तो इट इज आल्सो कॉन्वेक्स. नेक्स्ट परफेक्ट.
तो परफेक्टली ड्राइव स्टेट शुड बी इक्वल टू ए, है ना? यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, दिस इज ए, ड्राइव स्टेट इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज नॉट परफेक्ट। और डिस्क्रीट की बात करें, एंड अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, तो आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है which is not equal to a, this implies not discrete. Okay, so these two examples we have done here, we're showing the uh, कनेक्टेडनेस और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास शो कर दी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी हैं इसी से रिलेटेड, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर, okay, because in this lecture we have detailed the thing, so now you just start applying। हम कुछ प्रॉब्लम्स लिख ले रहे हैं, इनको आप ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मैं इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आप इस सारी प्रॉब्लम्स एक बार, जो कि क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड है ना, तो इनको आप एक बार ट्राई करिए सारी प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम प्रॉब्लम्स लिखते रहे, और वी हैव डन 2 प्रॉब्लम, so let's write a third one। Third is the set A is your x comma y such that x is positive now and y is greater or equal to 0. Next problem, fourth one, I'm writing a set A which is your x comma y, and now both are non-negative, x is non-negative and y is also non-negative. Okay. Fifth problem, this is your A, so this is your x comma y, and this is where x into y is positive, okay, and this is sixth problem is A is x comma y such that this is x and y is positive, and now including 0 is there, यहाँ पर हम 0 comma 0 ले रहे हैं in this set, okay। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करने हैं if you want to be good in this concept of topology। so this is A, this is another set, this is x comma y such that this is x y is positive, union this is your x comma y such that y is equals to 0, and this is your eighth problem is A which is your x comma y such that x y is positive, union I'm just taking this is x comma y such that this is x is equals to 0. Next one, this is problem, this is A, this is your x comma y, and also represent this on the plane, है ना, इन सेट्स को आप प्लेन पे रिप्रेजेंट जरूर करिए, तो आपको एक ज्योमेट्री जो पता चलेगी, उससे बहुत कुछ आसान हो जाता है आंसर्स करना चीजों को। तो दिस इज योर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई इज पॉजिटिव, union this is your x comma y and such that this is y is positive। Okay, so these 7 problems, no 8 problems we have। तो इन 8 प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करिए, तो हम लोग इसका सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स हमने लिखी हैं, इनका हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे, बट आपको पहले एक बार ट्राई कर लेना है, और जैसे हमने आंसर लिखा उन डिफिनीशंस को आपको रिकॉल करना है, एंड देन यू आर गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसे ही आप देखते रहें अच्छे से, और साथ में आप वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, और जहाँ तक स्टूडेंट्स को आप भेज सकते हैं उनको शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।